अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला कुम्मलि अत्बाइहि मिनस सिद्दीक़ीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। निहायत ही मोहतरम मुकर्रम वाजिब ताज़ीम व तकरीम आज की इस महफिल पाक में तशरीफ़ लाने वाले जुमला हाज़रीन व सामीन किराम, बिलखुसूस सादात किराम और उलमाए गिरामी कदर, हर साल की तरह इस साल भी हम सब लोग इस मकाम पर जमा हुए अल्लाह और उसके रसूल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकबूल लोगों को याद करने के लिए। एक मुसलमान होने की हैसियत से ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अल्लाह को भी याद करें, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, जिसने नमाज सिखाई है उसको भी याद करते हैं। और वो कौन है? वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। और जो लोग उम्मत में अल्लाह और उसके रसूल के मकबूल हैं उनकी ताज़ीम व तकरीम भी हम पर फ़र्ज़ है। हज़रात किराम, मुझसे पहले निहायत इल्मी और निहायत पुरकैफ बयान अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब ने अदाम अल्लाहु ज़िल्लहु इन्होंने फरमाया और अकीदे की बात की। ये जो लोग मोबाइल पे वीडियो बना रहे हैं, आप लोग अपनी आंखों से वीडियो बनाएं। वीडियो आपको मिल जाएगी, ये कैमरा लगा हुआ है। निहायत तवज्जो से बात समात फरमाएं। अकीदे की बात की। अकीदा क्या है? अक्द कहते हैं गिरह को। गढ़ लाने हो ना, जिस वक्त किसी चीज का बनना होवे गढ़ लाने हो, जब आप बांधते हैं किसी चीज को तो वो महफूज हो जाती है। अकीदा इस बांधने का नाम है कि अपने अकायद आप क्या चीज बांधते हैं? जो चीज आपको अजीज होती है, कीमती होती है, जिसके जाया होने का आपको डर होता है। भाई पैसा है,
पैसा कोई खुला नहीं रखता, चादर में लपेट कर उसको बांध कर रखते हैं। क्यों? कि बड़ी बड़ी कीमती चीज है, किसी की नजर पड़ गई तो उठा के ले जाएगा। तो इसी अंदाज से अकीदा, जिस चीज को हम बांधते हैं वो हमारा ईमान है। ईमान तौहीद है, हुजूर की खत्म नबूवत है, इसके बाद जितने अरकान ईमान के हैं, मलाइका पर ईमान, यौम क़यामत पर ईमान, पैगंबरों पर ईमान, तमाम आसमानी किताबों पर ईमान, और कदर पर, तकदीर पर ईमान, मौत जो बाद में जिंदा, अल्लाह ताला मौत के बाद दोबारा जिंदगी देगा, उस पर ईमान। ये बुनियादी अकायद हैं, ईमान है। इन तमाम जो ईमानियात की ये बातें हैं, इनको महफूज करना, बांधना ऐसे अंदाज से कि बाहर की कोई चीज अंदर ना दाखिल हो और अंदर की कोई चीज बाहर ना जा सके, यह है अकीदा। और अकीदे में एतदाल होता है। हुजूर ने फरमाया खैरुल उमूरी अवसतुहा, हर चीज में मयाना रवी इख्तियार करो। और मेरे जद्दे आला हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब क़ुद्दिस सिर्रुहुल अज़ीज़ ने यही बात इरशाद फरमाई अपनी तसनीफ में। लिखते हैं कि अल्लाह ताला को एतदाल और मयाना रवी हर काम में पसंद है, हर काम में पसंद है, खाह दीन में ही क्यों ना हो। भाई आप खाना खाते हैं, खाना एक हद तक खाते हैं ना, ज्यादा खाओ तो बदहजमी है या पेट खराब हो गया। कई लोगों की तो इस पर मौत वाक़ई हो जाती है, ज्यादा खा लेने पर पेट फट जाता है लोगों का। तो मालूम हुआ कि ज्यादती करना किसी चीज में नुकसान का बायस है। अगर वही ग़िज़ा कम खाओगे तो भूख से मर जाओगे, ग़िज़ा नहीं खाओगे कमजोरी हो जाएगी, भूख से मर जाओगे। तो इसमें भी एतदाल है यार, खाने में एतदाल है तो ईमान में एतदाल नहीं है, एतदाल है। अब देखें जितनी नमाजें अल्लाह ने हम पर फर्ज की हैं, जो फराइज हैं, अगर कोई बंदा कहे कि मैं नमाज पढ़ता हूं तो फर्ते मोहब्बत में, फर्ते अकीदत में मैं 2 सजदे की बजाय 3 सजदे करूंगा, नमाज होगी नहीं। क्या वजह कि गुलूव किया। मुफ्ती साहब ने अभी बयान फरमाया, गुलूव, ज्यादती की। नमाज जैसा अमल कबूल नहीं है। 2 सजदों की जगह 1 सजदा किया फिर भी नमाज कबूल नहीं है, कमी हो गई। तो पूरी उसी वक्त होगी जब एतदाल होगा। ये मैंने एक दुनियावी और एक दीनी मिसाल दी है। और हजरात किराम शाह साहब मोहब्बत फरमाते हैं, मैं टूटे फूटे अल्फाज मेरे होते हैं, मैं कोई खतीब नहीं हूं, खतीबाना मेरा अंदाज भी नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि आप तक बात पहुंच जाए, आप समझ जाएं जो बात असल है, जो बात 4 लफ्जों में समझाई जा सकती है, वो 4 जुमले इस्तेमाल ना हो, 4 लफ्जों में समझा दे बंदा। तो कोशिश करूंगा इख्तिसार के साथ। एतदाल पर 1-2 और बातें करूंगा। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, उनके ज़ौक़ की नजर है। इस अंदाज से मैं ये नहीं कहता मैं कोई आलिम हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तालिब इल्म हूं। तालिब इल्म माना एक कुछ जुमले में बोल रहा हूं। हजरात किराम शाह साहब ने कहा, ये एक इस्लामाबाद में एक मकाम पर महफिल हुई, वहाँ कुछ दोस्तों ने, अहबाब ने ये इस ख्वाहिश का इजहार किया कि आप कुछ बयान करें। तो वहाँ मैंने कुछ बयान किया, शाह साहब को पसंद आ गया, इनकी हुस्ने समात है, तो उसी को इन्होंने कहा कि आप बयान करें। इसमें कुछ नई चीज़ें भी शाह साहब शामिल करूँगा।
एतदाल। मैंने जो आया करीमा का हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है, इसमें अल्लाह करीम ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ऐलान फरमाया है। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मौसूफ और सिफ्त, ये मुरक्कब तरकीब तौसीफी है। मोहम्मद मौसूफ हैं और रसूलुल्लाह उनकी सिफ्त है, यानी हुजूर अल्लाह के रसूल हैं। पहले तो ये समझें कि हैं, थे नहीं, हैं। जब हम हैं कहते हैं तो फिर होना हम तस्लीम करते हैं। कोई अगर कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल थे, उसका ईमान मुकम्मल होगा? जब तक वो ये ना कहे कि मैं इस बात का इकरार करता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। लफ्ज़ मोहम्मद का क्या माना? ये बाब तफ़ईल से है। बाब तफ़ईल का खासा है कि इसमें तकरार माना 3 मरतबा होता है। क्या माना? लुगत के उलमा ने लिखा है कि ये इस्म कभी बमाना फ़ाइल आता है, कभी बमाना मफ़ऊल आता है। बमाना फ़ाइल लिया जाए तो माना होगा, इसका मादा क्या है? सबसे पहले ये देखें, हम्द, अल्हम्दुलिल्लाह। मुतलकन जो हम्द है वो अल्लाह के लिए है। इसी मादे का से मुश्तक हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तारीफ, हम्द करना, तारीफ बयान करना। मोहम्मद का क्या माना? तकरारे माना 3 मरतबा, कि जिसकी बहुत 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 तारीफ की जाए। अगर इसको बमाना इसमें फाइल लें तो इसका माना होगा बहुत 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 तारीफ करने वाला। तो अल्लाह तबारक व तआला जिसकी खुद तारीफ बयान करता है, उम्मत तो करती है, जिसकी तारीफ रब ताला खुद करता है वो है ज़ाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म तजवीद की एक बात है। हज़रात किराम हुफ़ाज़ यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, इन्होंने इल्म तजवीद पढ़ा है। मैं कोई गलती कर बैठूं तो मुझे ये दुरुस्त कर सकते हैं। इल्म तजवीद में हुरूफ की तकसीमात होती हैं, और एक होते हैं हुरूफ मजहूरा, जिनको जहरन पढ़ा जाता है बुलंद आवाज से। एक होते हैं हुरूफ महमूसा, जिनमें सिफत हम्स पाई जाती है, नरमी पाई जाती है, उसमें आवाज की बालीदगी उस अंदाज की नहीं होती। फिर एक होते हैं, अगर ये दूसरी अंदाज से तकसीम की जाए तो एक होते हैं हुरूफे शदीदा, जिनमें शिद्दत पाई जाती है। दूसरी तकसीम है हुरूफे मुतवस्सिता, जिनमें मयाना रवी पाई जाती है। तीसरे होते हैं हुरूफे जिनमें रिक्कत पाई जाती है, रकीक होते हैं। तो मोहम्मद, उलमाए लुगत ने यह बात लिखी है कि हर्फ जुज होता है लफ्ज का, हर्फ जुज होता है लफ्ज का। लफ्ज माने पर दलालत करता है। लफ्ज बनता है हुरूफ से, और हर हर्फ जो है वो अपने अंदर कोई ना कोई सिफ्त लिए हुए है। अब
देखना यह है कि कौन सा हर्फ अपने लफ्ज पर ज्यादा मुतासर होता है या ज्यादा असर करता है, कौन सा लफ्ज है। उलमाए लुगत फरमाते हैं कि अगर 3 हरफी लफ्ज है या 5 लफ्जी हर्फ है तो उसका हरफ औसत जो हो गए, जो हरफ औसत है वस्त में जो आ रहा है दरमियान में, वो असरअंदाज होता है ज्यादा उस लफ्ज के माना पर। तो आप देखिए इसमें मोहम्मद को लीजिए, कितने हुरूफ हैं? मीम हा मीम मीम दाल। ओए मोहम्मद ने लफ्ज 5 मौजूद है। मोहम्मद के नाम में 5 मौजूद है। 5 तन पाक के जो मुनकिर हैं उनको गौर करना चाहिए कि इसमें मोहम्मद में 5 मौजूद है। तो हजरात, मीम हा मीम मीम दाल 5 हरूफ, हरफ औसत क्या हुआ? मीम। अब देखना यह है कि मीम कौन से हुरूफ में शामिल है, किन हुरूफ में इसका शुमार होता है। क्या हुरूफ शदीदा में से है, हुरूफ मुतवस्सिता में से है, या हुरूफ रकीका में से है? कौन से हुरूफ में शुमार है? तो लिन उमर, ये तजवीद में हम पढ़ते हैं कि लाम नून आइन मीम रा, ये हुरूफ का मजमुआ है। ये जितने हुरूफ हैं ये तमाम के तमाम हुरूफ मुतवस्सिता हैं, हुरूफ मुतवस्सिता हैं। ना इनमें शिद्दत पाई जाती है, ना इनमें इतनी कमी पाई जाती है। ये किरत के अंदाज से, किरत के जो उसूल हैं उनके एतबार से लफ्ज मोहम्मद पर मैं बहस कर रहा हूं। तो मीम हुरूफ मुतवस्सिता में से आता है, ना उसमें ज्यादती है ना कमी है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें जाती का हरफ औसत मीम है। तो मीम का जो सिफ्त है ये लाजिमन इसमें मोहम्मद पर असर करेगी। तो तवस्सुत जो है तो हुजूर के नाम में ही एतदाल मौजूद है। इसमें मोहम्मद तो हजरात, मीम के अंदर एतदाल है और मीम वाले के अंदर भी एतदाल है, अदल है। और एतदाल या आदिल होना फिल हकीकत ये अल्लाह की सिफत है। और हुजूर ने यही तालीम दी उम्मत को, खैरुल उमूर औसतुहा। क्या साहब, हरफे औसत, यहां मैंने बहस की हरफे औसत पर, और हुजूर ने फरमाया कि खैरुल उमूर औसतुहा, यहां भी लफ्ज़ औसत है। उलमाए लुगत ने भी हरफे औसत पर तकल्लुम किया है। तो मालूम हुआ, इस पर फिर लंबी बात हो जाएगी, कि हुरूफ की जो हरकत व सकनात होती हैं ये भी लफ्ज़ के माने पर असरअंदाज होती हैं। मैंने कहा 3 मर्तबा तकरार माना पाया जाता है इस बाब में। मीम कितनी मर्तबा आया है? 3 मर्तबा तकरार माना है। मीम भी 3 मर्तबा आया है। इसके अंदर नरमी भी है। ये अगर कोई कहे ना कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गुस्सा नहीं फरमाया, ऐसी बात नहीं है।
गुस्से का मौका आया तो हुजूर ने गुस्सा भी फरमाया है। तो मैंने अभी कहा मीम में नरमी पाई जाती है, मुतवस्सत है, तो इसके ऊपर शद भी पाई जाती है। इदगाम है, जब जम हो गए दो मीमें तो इसके ऊपर शद आ गई है, यानी मालूम हुआ जहां नरमी का मामला करना हो वहां नरमी होगी, और जहां शिद्दत का मामला होगा वहां शिद्दत होगी। नरमी किस पर? मोमिनीन पर। और शिद्दत किस पर है? कुफ्फार पर। गज़वात देखिए, हुजूर की सीरत तैयबा इस चीज की शाहिद है। तो हजरात, हुजूर का इसमें गिरामी नाम नामी मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ मोहम्मद का माना बहुत 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 तारीफ किया गया। उम्मत सहाबा के दौर से लेकर आज के इस दौर तक उम्मत के औलिया, सूफिया, मोमिनीन, सुलहा, जो बरगुज़ीदा तबका गुजरा है, उन्होंने अपने आका व मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने अपने अंदाज में, अपने अपनी ज़बान में उन्होंने हुजूर की नात पेश की है और हुजूर की शान बयान की है। शेख सादी ने कहा, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। इस नात को इस अगर देखने में ये 4 मिसरे हैं, लेकिन ये 4 मिसरे मुसलमान किसी दुनिया के खिते में हो, उसके दिल में ये जुमले महफूज हैं। वो जानता है, चाहे फारसी जबान बोलता हो, अरबी बोलता हो, पंजाबी है, उर्दू बोलता है, इंग्लिश बोलता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, अंग्रेजी बोलने वाले भी ये नात के अल्फाज, ये जो हुजूर की तारीफ शेख सादी अलैहि रहमा ने फरमाई है, उसको उनको भी ये मालूम है, वो भी पढ़ते हैं। तो इसी अंदाज से बड़े बड़े सूफिया औलियाए कामिलीन गुजरे, जिन्होंने अपने तर्ज़े तकल्लुम में, अपने अंदाज में हुजूर की तारीफ बयान की। मेरे जद्द आला हुजूर सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी हुजूर की मदह सराई की है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ज़रा चश्माने तसव्वुर से सोचें। ये मैं अपने कोई ये वजह नहीं है कि मैं बयान कर रहा हूँ, आप मुहिब्बीन में बैठा हूँ, आप हुजूर आला के मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, और मैं चूँकि उनसे खूनी एक ताल्लुक़ रखता हूँ, इस एतबार से मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। ऐसी बात वल्लाह बिल्लाह तल्लाह नहीं है। मैं मस्जिद में बैठा हूँ, मैं बड़े से बड़ा आलिम हो, हुजूर आला की जो तहरीर है वो पढ़ते हुए डरता है। मैं अगर यहाँ बयान करूँ वक्त भी बहुत हो जाएगा, आखिर में अगर वक्त हुआ 1-2 चीज़ें आपके सामने पेश करूँगा इल्मी एतबार से। तो हुजूर आला ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की है, और बाकियों ने अगर तसव्वुर, चश्मे तसव्वुर से, अपनी चश्माने तसव्वुर से हुजूर की ज़ात पाक का जो सीरत तैयबा में हमें तालीम मिलती है, हुजूर ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, हुजूर का उठना ऐसा है, बैठना ऐसा है, चलना ऐसा है, तो वो सीरत तैयबा से चीज़ें अखज़ करके, चश्माने तसव्वुर से हुजूर की ज़ात को महसूस करके उनकी हम्दो सना बयान करते हैं। लेकिन ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीही मन यशा, अल्लाह का फजल है जिसे चाहे अता करे। मैं कोई भी हो, मैं हूं, आप हों, कोई भी हो, नहीं रोक सकता, अल्लाह जिस पर फजल कर दे। तो अल्लाह ने मेरे जद्द आला पर यह फजल किया कि उनको ये मौका, मरहमत फरमाया
कि जब उन्होंने ये नात लिखी जो मशहूर ज़माना है, हर शख्स की ज़ुबान ज़द-ए-आम है, आज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है। ये जो नात है, ये नात हुजूर ने कोई चश्माने तसव्वुर से हुजूर के को तसव्वुर करके नहीं लिखी है। अल्लाह ने उनको ये मौका मरहमत फरमाया कि उन्होंने अपनी जागती आंखों से हुजूर को देखा। जागती आंखों से देखा और देख रहे हैं, लिख रहे हैं। ओ यारो जरा सोचो तो सही, क्या मंजर होगा कि आका सामने मौजूद हो और गुलाम बैठा हुजूर की नात लिख रहा हो। जरा सोचें, हुजूर सामने मौजूद हैं, तशरीफ फरमा है, जलवा अफरोज है, शमे रिसालत की ताबानियां बिखर रही हैं, तजल्लियात का ज़ुहूर हो रहा है, और एक अदना सा गुलाम हुजूर को देख रहा है, फिर लिख रहा है, इस सूरत नू मैं जान आखां के जाने जहान आखां। इस सूरत नू उस नहीं कहा, इसका है। इस सूरत नू, इसका माना क्या है? ये इसमें इशारा है। अरबी में इसमें इशारा उसके लिए इस्तेमाल होता है, उस चीज के लिए या उस शख्स के लिए जो महसूस और मुबसर हो, यानी महसूस भी की जा सके और देखी भी जा सके। मैंने मिसाल दी थी हवा की। हवा चलती है तो सिर्फ महसूस होती है, आप देखते नहीं हैं। हवा आपको नजर नहीं आती, महसूस होती है। अगर नजर आने लग जाए हवा, कैसे मट्टी उड़ रही है, तूफान मट्टी का आ रहा है, तो फिर उसको आप नाम देते हैं, खास नाम देते हैं कि हवा भी चल रही है, महसूस भी हो रही है और आपको मट्टी उड़ती नजर भी आ रही है। तो फिर आप क्या कहते हैं? वो देखो तूफान आ रहा है, घटा छाई हुई है। तो मालूम हुआ महसूस मुबसर के लिए इसमें इशारा का इस्तेमाल होता है। तो इसका लफ्ज उर्दू जबान में ये इसमें इशारा है। गोया इस सूरत नू जो हुजूर आला ने फरमाया, तो उसका माना यह है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेरे जद्दे आला महसूस भी फरमा रहे थे और देख भी रहे थे। फिर इस सूरत नू मैं जान आखां। जान पर मैं एक दो बातें करूंगा। हम उर्फ में आमतौर पर कहते हैं कि यार तू मेरी जान है। मैं कहता हूं शाह साहब आप मेरी जान है। ठीक है, यह मोहब्बत की इंतहा का इजहार होता है। भाई जान से कोई और चीज अजीज है, लेकिन उस बंदे के लिए जान भी पीछे रह जाती है। जान से भी अजीज वो एक शख्सियत को रखता है। जो मोमिन है वो जान से भी ज्यादा अजीज अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत सी हदीसें हैं, मुफ्ती साहब मौजूद हैं, मुझे इतनी हदीसें याद नहीं हैं, ये इनका शोभा है। एक दो हदीसें जो ज़हन में आ रही हैं।
हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने खुद फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासे अजमाइन। तुम में से किसी का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता ता वक्ते के मैं तुम्हें तुम्हारे वालिदैन से, तुम्हारी औलाद से और तमाम इंसानों से ज्यादा अजीज ना हो जाऊं, तब तक ईमान मुकम्मल नहीं है। तो जान इतनी कीमती होती है कि सिर्फ अगर फिदा होगी तो या अल्लाह के नाम पर या रसूल के नाम पर। देखे ना मैदान करबला में जानों के नजराने पेश हुए ना, कुंबा खुदा की राह में सारा लुटा दिया, बाकी ना कुछ बचा तो सर अपना कटा दिया। तो ये जान कि आप आजकल हर कोई किसी दरवाजे पर है, कोई किसी दरवाजे पर है, कोई वजीर साहब हैं, कोई सफीर साहब हैं, कोई फलां साहब हैं, उनके दरवाजे पर बैठा है और ये दम भर रहा है कि मैं आपका ही हूं, आपने ही मेरी मुश्किल हल कर दी है। भाई तमाम दरों से, तमाम दरवाजों से दूर होकर कमली वाले के दरवाजे पर जाओ, कमली वाले के दरवाजे पर जाओ, क्योंकि इस दरवाजे पर जो जाता है वो बिल हकीकत अल्लाह के दरवाजे पर जाता है। इस सूरत नू मैं जान आखां के जाने जहान आखां। अच्छा, यहां ये बात भी काबिल गौर है कि हुजूर आला ने अभी सिर्फ सूरत की बात की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे वजूद की बात नहीं की। अभी सूरत का ये आलम है कि इस सूरत नू मैं जान आखां के जाने जहान आखां। तो जाने जहान, ये कायनात में जो कुछ मुतहर्रिक है, नब्ज़े कायनात चल रही है, हमारे सांस चल रहे हैं, सांस आता है जाता है, आता है जाता है, ये आना जाना चल रहा है, ये मुतहर्रिक होने की वजह से हमारे अंदर जिंदगी है। हर चीज जो हमें जामिद भी नजर आती है, हमें साकित नजर आती है, हकीकत में उसके अंदर भी इर्तिआश है। मैं कुर्सी पर बैठा हूं, देखने में ये कुर्सी जामिद है, लेकिन इसके अंदर भी इर्तिआश है। अगर वो ना हो तो ये कुर्सी बाकी नहीं रहेगी। आप कहेंगे भाई ये क्या बात की आपने, ये कोई हिल तो नहीं रही कुर्सी, ये तो जामिद ही है। ये बात हमें मालूम होती है, जो साइंसदान लोग हैं उन्होंने तहकीक की, उन्होंने कहा कि हर चीज जो है ना ये एटम की बनी हुई है, हर चीज के अंदर एटम मौजूद है, फिर उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, ये तमाम बहस है। तो एक नुक्ता अगर मैं लगाऊं कागज पर, एक नुक्ते जैसी जितनी जगह पर करोड़ों एटम समा जाएं, लगाया मैंने नुक्ता है, लेकिन उसके अंदर करोड़ों एटम समा जाएं और एटम सूरज की मानद होता है, उसके इर्दा गिर्द सैयारों की तरह इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश कर रहे होते हैं। अगर वो खत्म हो जाए, उनकी गर्दिश खत्म हो जाए तो एटम खत्म हो जाएगा। अगर एटम खत्म हो जाए तो वो चीज, उस चीज का वजूद खत्म हो जाएगा। मालूम हुआ, अल्लाह ने फरमाया ना, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, मा उमूम का बयान फरमाया है। जो कुछ भी कायनात में मौजूद है, कायनात में तो ये हमारी दुनिया में जमीन में जर्रे भी है ना, बरदोशे हवा उड़ते फिरते हैं। हमारी इस हम देख रहे हैं, कुर्सी है, लकड़ी है,
पत्थर है, अल्लाह ने फरमाया ये भी अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सबूत क्या है? सबूत यह है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मुतहर्रिक हैं वो गर्दिश कर रहे हैं। अगर उनकी जुम्बिश, उनकी गर्दिश खत्म हो जाए, रुक जाए, तो ये चीज बाकी नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। तो मेरे जद्दे आला ने कहा इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा। जान जो होती है ये हर चीज को मुतहर्रिक रखती है। इंसान जिंदा है क्यों? इसके अंदर जान है। जब जान निकल गई, बेजान हो गया, तो लाश पड़ी है, मैयत पड़ी है, वही आंखें हैं, वही चेहरा है, वही हाथ हैं, वही पांव हैं, वही खद्दो खाल हैं, लेकिन इंसान पड़ा है जमीन पर, उसको कोई पूछ नहीं रहा। उसको उठाकर दफन करते हैं मट्टी के नीचे, मनोमन मट्टी ऊपर डाल देते हैं। वजह क्या है? जान निकल गई। मालूम हुआ कि हकीकत में अहमियत जो है वो जान की है। जान अगर निकल जाए जिस्म से तो जिस्म बेजान हो जाता है। इसी अंदाज से हर चीज जो मुतहर्रिक है कायनात में, ये मुतहर्रिक हुजूर की जात की वजह से है। हुजूर की जात वजह तख्लीक है। जो कुछ मुतहर्रिक है ये हुजूर की वजह से मुतहर्रिक है। अगर जैसे जिस्म से जान निकले तो जिस्म की कोई वक़्त नहीं। एक आम जिस्म की बात कर रहा हूं, ये भी मैं बात, शाह साहब लतीफ बात है कि ये आम जिस्म की मैं बात कर रहा हूं। कई खास जिस्म भी होते हैं, उनकी तौकीर और उनकी अजमत जो है वो उम्मत पर करना जरूरी है। तो आम जिस्म जो है वो बेजान हो गया, बेकार हो गया, ना हिल सकता है ना कुछ कर सकता है। लेकिन इसी अंदाज से कायनात के अंदर से अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जात है उसको अगर कोई बंदा माइनस करना चाहे तो ये सब कुछ जो वजूद में है ये खत्म हो जाएगा, नेस्तो नाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? दलील हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है लौला का लमा खलक़तुल अफलाक। प्यारे अगर तू ना होता, ना मैंने ये जमीन बनानी थी ना आसमान बनाना था, कुछ भी नहीं बनाना था। और अल्लाह फरमाता है कुन तो कंज़म मख्फियन फ़अहबब्तु अन उअरफ़ा। मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने ये पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं। आप ये उस दौर में, उस एक ख्याल में चले जाएं कि कुछ भी मौजूद नहीं है, जमीन भी नहीं है, आसमान कायनात कुछ भी मौजूद नहीं है जिस पर मखलूक का इतलाक होता है। मखलूक है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक के जलवे हैं, कुछ भी मौजूद नहीं है। तो अल्लाह फरमाता है मैं एक खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। तो किसी चीज को पहचानने के लिए मद्दे मुकाबिल कोई चीज होनी चाहिए। जिस तरह समाअत के लिए सामे का होना जरूरी है, इसी तरह किसी चीज को पहचानने के लिए पहचानने वाले का होना जरूरी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो अल्लाह की जात में जो पहला तनज़्ज़ुल, ये सूफिया की इस्तिलाह है, फरमाते हैं कि जो पहला तनज़्ज़ुल जात हुआ वो अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब का नूर तक पैदा किया। और ये दर्जा बदर्जा तकसीम होता होता पूरी कायनात में तकसीम हो गया, बट गया। तो हुजूर की वो हदीस है ना कि अना कासिमुन वल्लाहु युती, मैं बांटने वाला हूं। तो ये जो कुछ रोशनियां नजर आ रही हैं
जो कुछ ये रोशनियां, ये जो अर्जी भी हैं और ये बाहर सूरज चमक रहा है, चांद सितारे हैं, ये तमाम के तमाम ये अगरचे रोशनी है लेकिन हकीकी रोशनी नहीं है। हकीकी रोशनी, हकीकी नूर हुजूर की जात है जिससे ये तमाम चीजें तख्लीक हुई हैं। बात तवील हो रही है, इख्तिताम की तरफ आता हूं। फरमाया इस सूरत नू मैं जान आखा, जान नहीं, या जाने जहान आखा। फिर हुजूर आला ने यह भी फरमा के ना फिर सोचा कि यह भी कम है। पहले कहा कि जान आखा, फिर कहा नहीं, जान मेरी जान, सिर्फ तो मेरी जान ही तो नहीं है ना, ये तो जाने जहान है। तो जब ये कह दिया जाने जहान, फिर कहा, सोचा कि नहीं, ये भी हुजूर की शान के लायक नहीं है, ये भी कम है, ये भी कम है। आगे फरमाया सच आखा, यारो सच कहूं, सच आखा ते रब दी शान आखा। तो हकीकत जो आपने फरमाई, आखिर जो आपने नतीजा निकाला, पहले कहा जान, फिर कहा नहीं, जान भी नहीं, मेरी जान ही तो नहीं ना, पूरी कायनात की जान है। तो फिर कहा कि जाने जहान। फिर जब देखा कि ये भी कम है हुजूर की शान के मुताबिक, तो फिर कहा कि रब दी शान, शान खुदाबंदी है हुजूर की जात, अल्लाह की जात। मुझे बताएं, किसी को समझ आया है अल्लाह? किसी के जहन में इतनी कुव्वत है, इतनी वुसअत है कि जो अल्लाह की जात को समझ सके? तो अल्लाह की जो शान है उसको कौन समझ सकता है? मालूम हुआ कि जैसे अल्लाह को कमा हक़हू कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं पहचान सकता, कोई नहीं समझ सकता, वैसे ही हुजूर की जात को मखलूक में कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता। और आगे फरमाया सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान तू शाना सब बनिया। जितने नाम निहाद लोग हैं, बाइज्जत लोग हैं, जिनको अल्लाह ने इज्जतें दी हैं, आपने और मैंने नहीं, अल्लाह ने इज्जत दी है जिन्हें, आज भी दुनिया में मौजूद हैं। कितने चले गए। अगर इंसान ये सोचे कि उनका अपना कमाल ही उनकी इस तारीफ का या इस मकाम का की वजह बनी, उनका कोई फन था, कोई इल्म था, कोई अखलाक था, ये वजह थी उनके मकबूल होने की? नहीं। ये जो रब दी शान है, जिसको हुजूर आला ने फरमाया, हुजूर हमारे आका व मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी जो जात है, आपके होने से ये सब कुछ है। जिसकी इज्जत बनी है वो सरकारे मदीना से ताल्लुक की बुनियाद पर बनी है। जिसका जितना अच्छा पुख्ता गहरा ताल्लुक है उसकी उतनी इज्जत है। इज्जत के भी दर्जात हैं, दर्जात हैं। हर कोई एक ही खाते में नहीं होता। कोई दोस्त होते हैं बड़े करीबी, कोई होते हैं दोस्त लेकिन कभी किधर मिलते हैं, रस्मन मुलाकात हो जाती है, हेलो हाय हो जाती है, सलाम दुआ हो जाती है और फिर अलविदा। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ दिल का ताल्लुक होता है, साल 2 साल बाद भी अगर वो मिलते हैं तो यूं लगता है ये कल मुलाकात हुई थी, कल ही बिछड़े हैं।
उधर से ही बात शुरू हो जाती है। तो मैं बात करने की ये है कि शानें जितनी भी अल्लाह ने मखलूक को अता की हैं वो सब की सब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल अता की हैं। तो यही अंदाज, इसी अंदाज में आपने मजीद अशार लिखे। ये तो कहा इस सूरत नु, एक और शेर है, फरमाते हैं एहा सूरत, अब ये पंजाबी में आ गया कि एहा सूरत शाला पेशे नजर रहे। आप सब कहें आमीन। ये दुआ है और हर मुसलमान की दुआ है। एहा सूरत शाला पेशे नजर रहे वक्ते नजा ते रोजे हशर विच कब्र ते पुल थी जद होसी गुजर सब खोटियां थीसन तद खरियां। एहा सूरत रहे। फिर सारी तारीफ तौसीफ अपने आका की बयान करके साथ देख रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं, लिख रहे हैं चिट्टे दंद मोती दिया हिन लड़ियां, है जी। ये सारा कलाम लिखकर आखिर में कहा नतीजा जो है सुबहान अल्लाह मा अजमला का मा आहसना का मा अकमला का की जमीर भी मुखातब के लिए है। मा अजमला हु नहीं कहा, मा अहसना हु भी नहीं कहा, मा अजमला का मा अहसना का, काफ की जमीर हाजिर हाजिर के लिए है, जिसको देख रहे हो। आखिर में इसका नतीजा निकाला सुबहान अल्लाह, पाक है अल्लाह की जात, अजीम है अल्लाह की जात। अल्लाह ने क्या ही अपना महबूब तख्लीक फरमाया है, ताज्जुब है। ये तमाम सीगे फेल ताज्जुब है। ताज्जुब की क्या कैफियत होती है, बस इसी पर बात मुकम्मल करूंगा। एक चीज ये ताज्जुब की कैफियत में बयान करूं। आप मुताज्जिब कब होते हैं? जब आपके सामने एक काम हो रहा हो लेकिन आपको उस काम के होने का सबब मालूम ना हो। सबब नहीं मालूम, काम हो रहा है, चीज है, एक जात है, लेकिन उस ऐसी जात का तसव्वुर आपकी अकल में ना आ सके, शऊर में ना आ सके कि यार ऐसी भी कोई जात हो सकती है, तो आप पर ताज्जुब की कैफियत तारी होगी, आप मुताज्जिब होंगे, अंगुष्ठ बदनता हो जाएंगे। तो हुजूर आला पर यही कैफियत तारी हुई। इतनी तारीफ की, फरमाया सुबहान अल्लाह। ये कुरानी उसलूब है। जहां अल्लाह ने कोई खास बात करनी हो ना अल्लाह ताला ने, वहां लफ्ज़ सुबहान आता है। जहां खास बात करनी हो, तो जहां अपने महबूब का मकाम बयान करना हो वहां पर भी वो अल्लाह लफ्ज़ सुबहान लगाता है। तो हुजूर आला ने यही उसलूब इस्तेमाल करते हुए लिखा सुबहान अल्लाह, पाक है अल्लाह की जात, बुलंद है अल्लाह की जात। मा अजमला का, ए मेरे महबूब, क्या ही, या इसका माना लफ्जी अगर किया जाए तो कि किस चीज ने आपको इतना जमील बना दिया, सबब मालूम नहीं है। मा अहसना का, किस चीज ने आपको इतना हसीन बना दिया। मा अकमला का, किस चीज ने आपको इतना कामिल व अकमल बना दिया। आगे फरमाया ये ताजुब मुताज्जुब है। आप ये अपने, आप जरा कैफियत इसको समझें। इतनी पीछे आपने तारीफ की है, आखिर में कलम जब मक्ते की बात आई है, कलम कहता है कि इस शेर के अलावा और यहां कोई शेर जचता नहीं है, जचता नहीं है। हुजूर की नात है तो नात तो इंसान के बस की बात ही नहीं है, इंसान के बस की बात ही नहीं है हुजूर की तारीफ का हक अदा करना। तो इसलिए आखिर में फरमाया, ताज्जुब के सीखे लगाए और फिर आखिर में कहा किथे मेरे अली, किथे तेरी सना।
तेरी सना, उसकी सना नहीं तेरी सना। किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जा अड़ियां। ये लोग अक्सर ये तस्हीर फरमाया आप किया करें कि अक्सर लोग ये शेर गलत पढ़ते हैं, और एक और कई और अशार का भी हुजूर आला की तरफ गलत इंतसाब करते हैं। वो एक शेर है बड़ा ज़ुबान ज़द आम है, जिसमें वो कहते हैं कि चुप कर मेहरे अली ये जा नहीं बोलन दी। पता नहीं उसका पहला मिसरा क्या है, हाँ कोई मिसल नहीं ढोलन दी। तो ये हुजूर आला का कलाम नहीं है, ये न जाने किसने आपकी तरफ मंसूब कर दिया है, ये गलत है। इसी तरह कई लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, नात खान हजरात बिलखुसूस इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि हुजूर आला का जो मक्ता है, आपकी तसनीफ मिरातुल इरफान जो आपकी मंजूम कलाम का मजमुआ है, उसको अपने सामने रखें, सामने रख कर कलाम पढ़ा करें। ये सिर्फ हुजूर आला के कलाम तक महदूद नहीं, जिसका भी कलाम पढ़ें, जिसका भी कलाम पढ़ें, उसकी चीज, उसकी लिखी हुई चीज को पहले पढ़कर तलफ्फुज सही दुरुस्त करके उसके मफहूम को समझकर आप पढ़ा करें। इसका फायदा क्या होगा? लुत्फ आपको भी आएगा, जब आपको लुत्फ आएगा तो सामईन भी माजूज होंगे, उनको भी लुत्फ आएगा। अल्लाह ताला हमें एतदाल के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैंने बात करनी थी, वक्त अब नहीं है, घंटा हो गया है, हुजूर आला के ख़त्म नबूवत के हवाले से। अभी ये सिर्फ मैंने लफ्ज़ मोहम्मद पर बात की है। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिला, ज़िंदगी ने वफा की, तो इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर रसूलुल्लाह के तहत अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर जो मेरे जद्द आला ने इल्मी दलाइल पेश किए हैं और कादियानियों को ऐसा जवाब दिया है कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। मैं 4 किताबें, 4 ना कहें चलें, 2 किताबें पढ़ा हुआ। उन 2 किताबों को पढ़ने से अगर मैं ये मुझ जैसा कम फहम या महदूद इल्म का बंदा ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि हुजूर आला ने जो अंदाज़े इस्तिदलाल अपनाया है उसकी नज़ीर किसी किताब में मैंने नहीं देखी। 3 सतरें हैं, कभी मौका हुआ तो बयान करूंगा। कहने को 3 सतर, 3 पूरी भी नहीं है, 2.5 हैं, 2.5 लाइनें हैं। उन 2.5 लाइनों में, सतरों में हुजूर आला ने इल्मुल मानी पर जो बहस की है, इल्मुल मानी पर ऐसी दलील पेश की है 3 लाइनों में। 3 लाइनों को खोलोगे समुंदर खुल जाएगा। लफ्ज़ मुतवफ़ी का पर आपने बहस की है, इस पर फिर कभी मौका हुआ बयान करूंगा। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। जो हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए, अल्लाह आपकी दिली हाजात को कबूल व मंजूर फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाह सय्यिदिल मुरसलीन।